नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे सरफेक्टेंट के बारे में। सरफेक्टेंट मतलब चिपकू के बारे में। कौन सा चिपकू हमें लेना चाहिए, क्या उसकी खासियत होनी चाहिए और वो किस तरीके से काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सोयाबीन का सीज़न चल रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि हम अधिकतर जब हम पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे होते हैं तो ऊपर से पानी गिर जाता है। जब पानी गिरता है तो हमारा जो केमिकल होता है बहुत ज़्यादा महंगा केमिकल होता है, वह सब भी धुल कर नीचे चला जाता है, जिससे कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता और फिर से हमें दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम कुछ ना कुछ इसमें ऐसा ऐड करें जिससे कि हमारी दवाई जो है वो लंबे समय तक रिजल्ट दे। उसी के साथ अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो ये धुले नहीं। इसके लिए आते हैं सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आपने देखे होंगे पहले एक आता था 1 लीटर की बॉटल में आपको मिल जाता था, जिसको कहते थे सिर्फ बेटिंग एजेंट। बेटिंग एजेंट और सरफेक्टेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वो जो वेटिंग एजेंट आता था वो क्या करता था कि जैसे ही पत्तों के ऊपर लगता था तो पत्ते के ऊपर फसल के जो पेस्टिसाइड डले रहते थे उसे वो चिपकाने का काम करता था, मतलब उसे सिर्फ सुखाने का काम करता था और कोई उसका विशेष काम नहीं था। लेकिन उनमें भी धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते गए और अब जो आए हैं उसे कहते हैं सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट की 3 अलग खासियत होती है। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये सिलिकॉन बेस्ड सरफेक्टेंट है। ये जो सिलिकॉन बेस्ड सरफेक्टेंट है आपको बहुत सारी कंपनियों के मिल जाएंगे और ये जो है इनकी एक वर्किंग प्रोसेस जो होती है वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन हम बात करते हैं कि ये काम कैसे कैसे करता है। तो अगर देखा जाए तो ये 3 तरीके से काम करता है। 3 तरीके क्या है? सबसे पहला होता है ये बेटिंग एजेंट है। बेटिंग एजेंट मतलब जो भी केमिकल आपकी सतह पर लगा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से जल्दी सुखाने का काम करता है, उसे कहते हैं बेटिंग एजेंट। दूसरा होता है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट का मतलब ये होता है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर कभी कोई मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है तो उसे ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करता है, मतलब सरफेस के ऊपर पूरे तरीके से फैलाने का काम करता है। और तीसरा काम करता है एज अ एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब ये होता है कि जैसे ही दवाई आपकी पौधों के ऊपर लगती है तो उसे ये एक्टिव करता है, मतलब पौधे के ऊपर की जो एक लेयर होती है जिसे मोम की लेयर कहा जाता है हिंदी भाषा में, उसे ये तोड़ता है, जिससे क्या होता है कि जो केमिकल होता है वो थोड़ा सा जल्दी एक्टिव हो जाता है और पत्तों के ऊपर ज़्यादा जल्दी तरीके से रिजल्ट देता है। इस तरीके से देखा जाए तो सिलिकॉन बेस्ड सरफेक्टेंट जो है वो काम करते हैं और ये जो है ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। खूब से खूब आपको मिलेंगे 60 से 70 रुपये प्रति एकड़ के खर्चे में और इनके जो रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसके साथ आपको लेते समय एक सावधानी रखनी है कि जो भी आप सरफेक्टेंट ले रहे हैं उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि सिलिकॉन बेस पे बना हुआ है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। ऐसे सिलिकॉन आपको लिखा हुआ दिखना चाहिए कि किसी पे लिखा रहता है सरफेक्टेंट, किसी पे लिखा रहता है चिपकू, किसी पे कुछ भी लिखा रहता है, लेकिन सिलिकॉन उसमें लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि ये हमें क्यों डालना है। क्यों डालना है का सीधा सा एक पर्पस है कि जो बारिश आती है उससे ये हमारे जो केमिकल होते हैं उसे धुलने से बचाता है। उसी के साथ जो सबसे बड़ा काम है, जैसे कि आपकी ये जो एक पत्ता है, ये जो पत्ता होता है ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या होता है कि जब भी हमारा पानी गिरता है तो पानी को क्या होता है, फैलने का काम होता है। दवाई के जो रिजल्ट होते हैं आपने देखा होगा सिस्टमिक एंड कांटेक्ट होती है। इसका मतलब ये कि या तो सिस्टम के अंदर पूरा जाके काम करेगी या फिर ऊपर किसी भी चीज़ से टच हुई तो काम करेगी। तो हम क्या करें कि जितना ज़्यादा हमारे केमिकल को इसके अंदर फैलाएंगे उतना ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो वो रिजल्ट मिलने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर अगर एक मॉलिक्यूल पानी का डालते हैं, अगर वो सिंगल डालते हैं तो वो फैलता नहीं, वो वहीं पे ड्रॉप बनी रहती है और उसे काफ़ी लंबा समय लगता है पूरी सरफेस पे फैलने में और सूखने में। लेकिन जैसे ही हम सरफेक्टेंट उसके अंदर मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जिससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपना एक गोला बना कर रखता है, जिसे गोल अंडाकार आकार कहते हैं हम, उसे ये तोड़ देता है, उसे ये 5 गुना पतला कर देता है। इसका मतलब ये कि जो पानी की बूंद आई है वो 5 गुना और पतली हो जाएगी। तो वो क्या करती है कि अपनी सरफेस को तोड़ देती है और पूरे पत्ते पे फैल जाती है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके इसके जो रिज़ल्ट है वो बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हम सरफेक्टेंट मिलाएं तो हमें कितने प्रतिशत तक रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर बारिश अगर हो रही है, जैसे बारिश आपने केमिकल डाला और बारिश होती है तो उस टाइम पर आपको जो रिज़ल्ट है उसमें 30% तक का इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और आपने दवाई डाली है और उसके बाद बारिश नहीं हुई है तो उसमें 10% तक का रिजल्ट इम्प्रूवमेंट दिखता है। ये गवर्नमेंट डाटा है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपने दवाई डाली उसके बाद पानी गिर गया
तो 30% तक आपको ज़्यादा लंबा रिजल्ट मिलेगा उन्हीं दवाइयों का। और अगर आपने दवाई डाली, पानी नहीं गिरा, तो भी 10% तक का इम्प्रूवमेंट आ जाता है। वो क्यों इम्प्रूवमेंट आ जाता है? क्योंकि ये पत्तों पर उसे अच्छे तरीके से फैला देता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप हमेशा अपनी फसल में जब भी दवाई डालें, स्पेशली बारिश के सीज़न में, तो सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट ज़रूर मिलाएं। ये जो होते हैं, इनके डोज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। अगर हम डोज की बात करें तो इनके डोज दिए जाते हैं 5 ml प्रति 15 लीटर के पानी के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 लीटर पानी डाल रहे हैं तो आपको उसमें 15 का गुणा करना है और उतना ही मात्रा में इसे डालना है। इस तरीके से आप इसे डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसी के साथ इसमें एक और सावधानी रखनी है कि इसे ज़्यादा मात्रा में कभी यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एक पत्ता होता है, ये जो पत्ता है, इसकी जो सरफेस होती है, इसके ऊपर की जो इनिशियल लेयर होती है, ये इसे तोड़ता है। जब ये तोड़ता है तो क्या होता है कि क्लोरोफिल को थोड़ा सा झटका लगता है। लेकिन अब अगर ज़्यादा मात्रा में आप ऐड ऑन करेंगे तो ये क्लोरोफिल की जो लेयर है उसे ज़्यादा तोड़ देगा। ज़्यादा तोड़ देगा तो आपके जो पत्ते हैं उसके ऊपर कहीं कहीं पर आपको पीलापन दिखाई देगा, जहाँ पर इसकी ज़्यादा मात्रा लग जाती है। काफ़ी किसान भाइयों के साथ ऐसा हो चुका है कि इसकी ज़्यादा मात्रा डालने पर उनके क्लोरोफिल जो है वो उड़ जाता है। आप भी टेस्ट करिएगा। अगर आपको देखना है कि हाँ ये रिज़ल्ट देता है तो उस तरीके से आप एक छोटी सी जगह में इसकी ज़्यादा मात्रा डाल कर देखें। अगर आपका क्लोरोफिल उड़ रहा है, इसका मतलब ये कि ये सिलिकॉन व सर्फेक्टेंट जो है, इसके जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। उसी के साथ हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आपको येलो मोज़ेक से कैसे बचना है। इसके लिए हमारी वीडियो देखते रहें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।